यह उत्पन्न एकादशी व्रत कथा का प्रथम खंड है। भाषा सरल है और भाव भक्तिपूर्ण तथा प्राचीन है। सब कथाएं पुराने काल की नींव पर रची गईं। व्रत की महिमा और करुणा का विस्तार यहाँ होगा। हर कथा लंबी है और विस्तार से कही गई। पहली कथा उत्पन्न एकादशी देवी के उद्भव की है। दूसरी कथा एक पुरातन राजा और राज्य की है। तीसरी कथा एक निर्धन ब्राह्मणी की जीवन यात्रा है। चौथी कथा वनवासी आश्रम और गुरु परंपरा की है। पांचवी कथा व्यापारी कुटुंब के अत्यंत कठिन समय की है। पहली कथा आरंभ करने से पहले व्रत का अर्थ समझें। एकादशी उपवास मन को निर्मल और स्थिर बनाता है। अन्न त्याग से इंद्रिय संयम और अंतर्मन की शुद्धि होती। जप और स्मरण से चित्त शांत और सहज होता। उत्पन्न एकादशी के दिन विशेष जागरण भी वर्णित है। अब पहली कथा की पवित्र पृष्ठभूमि सामने लाते हैं। देवों की सभा में एक बार भय व्याप्त हुआ। मुर नाम का असुर देवताओं पर चढ़ बैठा था। उसकी सेना उग्र थी और रणभूमि में लगभग अजेय थी। देवता थक गए थे और आश्रय की खोज करने लगे। सभी देवलोक से वैकुंठ में श्रीहरि के पास पहुँचे। विष्णु ने शांत हृदय से समस्त विषय सुने। उन्होंने दया की और फिर रण का निर्णय किया। भगवान ने दैत्य के नगर की ओर प्रस्थान किया। भयंकर युद्ध कई दिनों तक अविरत चलता रहा। अंततः देवशक्ति भी थककर विश्राम चाहने लगी। मुर असुर तब और उग्र होकर आगे बढ़ा। भगवान एक गुफा में क्षण भर विश्राम करने गए। गुफा में दिव्य निद्रा की अलौकिक छाया थी। असुर पीछा करता हुआ उस पवित्र गुफा तक आया। तभी गुफा से अद्भुत तेज की एक तरंग उभरी। उस तरंग से देवी स्वरूप एक कन्या प्रकट हुई। कन्या का तेज सूर्य समान और शीतल था। उसने असुर को रणक्षेत्र में चुनौती देकर रोका। मुर असुर क्रोध से कांप उठा और गरजा। कन्या मुस्काई और अद्भुत शस्त्र विद्या दिखलाई। क्षण भर में उसका कवच ढाल सब बिखर गया। असुर अपनी शक्ति भूलकर भूमि पर गिर पड़ा। कन्या ने उसे मारकर देवताओं को निश्चिंत किया। उस समय भगवान जागे और अद्भुत लीला देखी। उन्होंने कन्या को आभार सहित वर देने का सोचा। कन्या विनम्रता से खड़ी रही और बोली, मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न हुई तेजस्विनी हूँ। मेरा नाम दीजिए और जनकल्याण का अधिकार चाहती हूँ। भगवान ने कहा, तुम एकादशी देवी कहलाओगी। तुमसे उपवास का तेज प्रकट होगा और फैलेगा। जो भक्त तुम्हें स्मरण करेगा वह पवित्र होगा। तुम प्रथम उत्पन्न एकादशी के रूप में पूजित रहो। देवताओं ने वंदन किया और आनंद के गीत गाए। गुफा दिव्य प्रकाश से भरकर दीप्तिमान हो उठी। देवी ने भक्तों को संयम और करुणा का उपदेश दिया। वह बोली, व्रत से मन का अंधकार हट जाता। स्वस्थ शरीर और जागृत विवेक का संतुलन बनता। दान सेवा और क्षमा से व्रत की पूर्णता आती। उस दिन से व्रत का प्रकाश धरती में फैला। देवता निर्भय हुए और लोकों में शांति लौटी। पहली कथा यहीं से लंबे विस्तार में चलती। देवी ने कई साधकों को मार्ग दिखाया और संभाला। कुछ प्रसंग आगे रखकर हम कथा को विस्तृत करेंगे। अब पहली कथा का दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ते। एक प्राचीन नगर में संकट की छाया मंडरा रही। राजा धर्मप्रिय था पर युद्धों से राज्य थका। पर्यावरण सूखा पड़ा और अन्न भंडार घट गए। जनता निराश थी और मंदिरों में प्रार्थना बढ़ी। राजा ने ऋषि परिषद बुलाई और उपाय पूछा। वृद्ध आचार्य ने उत्पन्न एकादशी व्रत का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, उपवास करें और जागरण भी करें। नदी तट पर दीप जलाएं और भजन का कीर्तन करें। अगली प्रातः अन्न दान कर पशु पक्षी को खिला। राजा ने संकल्प लिया और नगर में घोषणा की। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी इस व्रत के लिए तैयार हुए। राजा रानी ने नदी तट पर मंडप सजवाया। वेद मंत्रों की ध्वनि में संध्या आरती संपन्न हुई। सारा नगर मौन होकर प्रभु नाम का जप करता। रात्रि भर कथा सुनाई गई और भजन हुए। बालक भी स्निग्ध दीपक देखकर आनंदित हो उठे। प्रातःकाल राजा ने अन्न दान किया और क्षमा मांगी। गौ माताओं को चारा दिया और जल पात्र भरे। उसी दोपहर बादलों ने राज्य के ऊपर घेरा बनाया।
मूसलाधार वर्षा हुई और सूखी धरती तृप्त हुई। कृषक हर्षित हुए और बीज फिर खेतों में पड़े। राजा ने प्रजा सहित देवी को धन्यवाद अर्पित किया। ऋषि ने कहा, व्रत का प्रभाव सत्य और गहरा है। उसके बाद राज्य में नीति, संयम और करुणा बढ़ी। दरबार में अहंकार कम हुआ और सेवा बढ़ी। राजा ने उत्पन्न एकादशी को राजोत्सव घोषित किया। प्रत्येक वर्ष नगर में वही पावन क्रम दोहराया। फिर राज्य पर पड़ोसी दुष्ट राजाओं का आक्रमण भी आया। राजा ने हिंसा टाली और कूटनीति से वार्ता की। व्रत के बाद मन स्थिर था और विचार स्पष्ट हो गए। आक्रमणकारी थक गए और संधि का मार्ग खुला। दोनों राज्यों में व्यापार खुला और समृद्धि बढ़ी। उस संधि में भी अन्न दान का वचन रखा। सड़कें सुरक्षित हुईं और यात्रियों ने राहत महसूस की। व्रत की शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी है। ऋषि ने यही संदेश बारंबार राजा को समझाया। राजा ने गुरु के चरणों में कृतज्ञता प्रकट की। राज्य में कथा मंडली ने उत्पन्न एकादशी की गाथा गाई। बालिकाएं दीप सजाती और वृद्धजनों को आसन देती। उस पुण्य रात्रि में कोई भूखा नहीं सोया। अब तीसरी कथा पर क्रम से शुरुआत करते हैं। एक प्राचीन ग्राम में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सरल थी पर जीवन में अभाव बहुत थे। पति बीमार रहता और घर में आय का संकट था। वह हर दिन ईश्वर से बच्चों के हेतु प्रार्थना करती। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। उन्होंने मुस्कुराकर जल मांगा और कुशलक्षेम पूछा। ब्राह्मणी ने आदर से भोजन कराया और बैठाया। साधु ने उसके दुख सुने और समाधान बताया। उत्पन्न एकादशी का व्रत करो और मन स्थिर रखो। भोर में नदी स्नान करके तुलसी पूजन करना है। रात भर भजन करना और दुख के भाव त्यागना है। प्रातः अन्न दान करके बच्चों को मीठा खिला देना है। ब्राह्मणी ने संकल्प लिया और व्रत का अभ्यास किया। पहले पहर उसे अत्यंत भूख और पीड़ा हुई। वह जल पीकर नाम स्मरण में लग गई। रात्रि को उसने दिया जलाया और भजन गाए। पड़ोस की स्त्रियां आईं और साथ बैठकर सुना। हर्ष की धारा बहती रही और थकान घटती गई। भोर में हवाएं मधुर चली और मन प्रसन्न हुआ। वह नदी पहुंची और स्नान करके तुलसी के पास खड़ी रही। धीमे स्वर में उसने प्रार्थना कही और रोई। आकाश में बादलों के बीच से प्रकाश उतरा। उसके भीतर साहस जागा और मन स्थिर हुआ। घर लौटी तो पति का चेहरा उज्जवल दिखा। बच्चे हंस रहे थे और घर में सौहार्द था। कुछ दिन बाद रोग का भार धीरे धीरे घटा। एक दूरस्थ यजमान ने आमंत्रण भेजा और सहायता दी। गृहस्थी में धन आया और आत्मविश्वास लौटा। ब्राह्मणी ने देवी को धन्यवाद कहकर वचन निभाया। प्रत्येक वर्ष वह व्रत करती और भोजन बांटती। उसका घर साधुओं और अतिथियों का आश्रय बन गया। समाज ने उसे माता कहा और सम्मान दिया। तीसरी कथा यही एक मधुर प्रेरणा दे जाती। अब चौथी कथा की प्रस्तावना धीरे से आरंभ करते। दूरदराज वन में एक प्राचीन गुरुकुल स्थित था। गुरु करुणामय थे और शिष्य विनीत और परिश्रमी थे। पास के जनपद में कठिन महामारी फैल गई थी। लोग भयभीत थे और आश्रम की ओर भागे। गुरु ने शिष्यों संग सेवा का व्रत लिया। उन्होंने उत्पन्न एकादशी का विधान सबको समझाया। उपवास से शरीर हल्का होता और मन संयमित होता। रात्रि में सभी मिलकर ध्यान करते और भजन गाते। प्रातःकाल जड़ी बूटी चुनकर औषधि बनाई जाती थी। बीमारों को काढ़ा पिलाकर स्नेह से संभाला जाता था। धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम होने लगा। जनपद में आशा जगी और ध्वजाएं लहराईं। गुरु ने विनय से कहा, श्रेय व्रत को जाता है। शिष्य बोले, सेवा और संयम से चमत्कार हुआ। तब से आश्रम में यह व्रत अमिट परंपरा बनी। अब पांचवी कथा व्यापारी कुल के बारे में सुने। समुद्र किनारे एक नगर व्यापार से समृद्ध था। वहां एक परिवार पीढ़ियों से समुद्री व्यापार करता था। एक वर्ष भयंकर तूफान आया और जहाज डूबे। परिवार पर कर्ज चढ़ गया और मन टूटने लगा। कुलमाता ने सबको बुलाया और धैर्य से कहा, हम उत्पन्न एकादशी का व्रत करेंगे और सेवा करेंगे। जो संभव है बांटेंगे और मन को शांत रखेंगे।
सबने सहमति दी और तैयारी का काम शुरू किया। व्रत के दिन सबने श्रमजीवियों को भोजन कराया। रात्रि को गोदाम खोलकर अनाज बांटा और कपड़े दिए। कुटुंब में एकता आई और भय कम हुआ। कुछ समय बाद दूर के व्यापारी साझेदारी को आए। नई नौकाएं बनी और व्यापार फिर धीरे चला। कर्जदाता नरम पड़े और समय बढ़ा दिया। परिवार ने व्रत की परंपरा स्थिर कर दी। हर वर्ष तट पर दीप जलते और भजन गूंजते। यात्रियों को जल, भोजन और ओट उपलब्ध होता। नगर ने उन्हें आदर्श परिवार मानकर सम्मानित किया। यह 5वीं कथा कठिन समय में धीरज सिखाती। अब हम सभी कथाओं का सार जोड़ते हैं। उत्पन्न एकादशी संयम, सेवा और स्मरण का संगम है। यह मन को प्रकाश देती और दुख का भार घटाती। भक्ति और विवेक साथ चलें तो जीवन सुधरता है। दान, सेवा और क्षमा से समाज में समरसता आती। उपवास से चेतना निर्मल और विचार दूरदर्शी होते हैं। जागरण से आलस्य हटता और अध्ययन का रस बढ़ता। कथा सुनने से प्रेरणा जगती और पथ स्पष्ट होता। अब आगे के प्रसंग आने वाले खंड में देंगे। यदि आप चाहें तो शेष भाग अभी मंगा लें।